आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के मंत्री श्री सरोज सिंह जी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी आदरणीय श्री शिवपूजन पाठक जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री अविनेश जी, तारिक इमरान जी और सामने बैठे सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों। मित्रों को जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए पिछले 1.5 महीनों से देश में जिस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, तो जिसका अंतिम चरण का मतदान, हम यूं कहें कि 7वें चरण का मतदान आज बहुत ही उल्लास के वातावरण में झारखंड राज्य में जो 3 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, आज बहुत ही उत्साह उमंग के साथ मतदाताओं ने मतदान करने का काम किया है और शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुए हैं। झारखंड में भी 4 चरणों में मतदान निर्धारित था और जिस प्रकार से चुनाव आयोग, प्रशासन, पत्रकार मित्रों के परस्पर सहयोग से और आम जनता के सहयोग से ये चुनाव जो संपन्न हुए हैं, मैं सबों को भारतीय जनता झारखंड प्रदेश परिवार की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ राज्य की एक विधानसभा गांडे को जो सीट खाली हुई थी, उस पर भी चुनाव संपन्न हुए हैं और आज जिस प्रकार से संथाल परगना के 3 लोकसभा क्षेत्र में राजमहल, दुमका और गोड्डा में जिस प्रकार से उस क्षेत्र के मतदाताओं ने, उस क्षेत्र की जनता ने जो उत्साह और उमंग के साथ लगभग 70% से अधिक लोगों ने मतदान करने का काम किया है और ये प्रमाणित करने का काम किया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गांव में रहने वाले एक एक गरीब परिवार का, एक एक किसान का, एक एक मजदूर का, सभी समाज, सभी वर्ग का लगातार 10 वर्षों तक जो सेवा करने का काम किया था, उसके बदले मोदी जी की गारंटी थी, उस गारंटी पे मोहर लगाने का काम किया है और हम तीनों सीटों पे भारी प्रचंड बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। आज के मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी विशेषकर इन 3 क्षेत्रों में जो उत्साह और उमंग के साथ लोगों ने अपना भूमिका अदा की है, मतदाताओं ने मतदान किया है, पुनः मैं उनके प्रति हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और मतदान में जिस प्रकार से गांव के हमारी माताएं, बहनें, युवा साथियों ने और सभी समाज, सभी वर्ग ने जिस प्रकार से उत्साह और उमंग, उल्लास के साथ मतदान किया है, उसे बतलाता है, सिद्ध होता है कि किया गया सेवा बेकार नहीं जाता है, ईमानदारी से सेवा करने की जरूरत है। जिस प्रकार से देश आजाद होने के बाद पहली बार गांव के लोगों को ऐसा लगा कि देश के प्रधानमंत्री जो एक गरीब बाप का बेटा है, जूठा बांधने वाली मां का बेटा है, जिन्होंने गरीबों का दर्द को पहली बार महसूस किया और गरीबों के दरवाजे तक गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से एक एक दरवाजे तक दस्तक देने का काम किया है। और आज आम जनता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर दिल से आशीर्वाद और दुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है। और साथ ही साथ इंडिया अलायंस जो पूरे देश और झारखंड में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को जो प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने का काम किया है और झूठे वादे और झूठे नैरेटिव से जनता को दिग्भ्रमित किया, यह जनता उसको खारिज करने का काम किया है
झारखंड की जनता ने उनको पसंद करने का काम नहीं किया है। हमने देखा समाचार पत्रों में जिस प्रकार से इमरान प्रतापगढ़ी जी ने, जिस प्रकार से यहाँ के राज्य के मंत्री आलमगीर आलम को जिस प्रकार से क्लीन चिट देने का काम किया, ईमानदार घोषित करने का काम किया है, थोड़ी सी शर्मानी चाहिए इंडी गठबंधन के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को। जिस माननीय मंत्री जी के आप सचिव के यहां से पहाड़ जैसा नोट मिलता हो, आखिर वो पैसे किसके थे? वो इमरान प्रतापगढ़ी जी को अवश्य आवश्यक रूप से जनता को बतलाना चाहिए। वो बात नहीं बतला करके उनको ईमानदार घोषित करने का काम किया है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी जेएमएम के लोग भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचारियों को किस प्रकार से प्रमोट करते हैं, किस प्रकार से उसका उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं और किस प्रकार से झारखंड की गाड़ी कमाई को, जनता की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए उनको उकसाने का काम करते हैं। इंडी गठबंधन इस चुनाव में पूरी तरह 0 पर आउट हो चुका है। झारखंड में राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी समाज, सभी वर्ग के लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास प्रकट किया है। चुनाव परिणाम के बाद पूरा इंडी गठबंधन साफ हो जाएगा और पुनः भाजपा एक बार जनता का आभार प्रकट करती है, पुलिस प्रशासन का आभार प्रकट करती है, पत्रकार मित्रों का भी आभार प्रकट करती है। सभी लोगों के सहयोग से झारखंड जैसे राज्य में जो लोगों को आशंका थी, वो आशंका को मिथक साबित करने का काम किया है। एक अच्छे प्रकार से वातावरण बना करके सभी लोगों के सहयोग से आज नरेंद्र मोदी जी के झोली में झारखंड के 14 सीट डालने जा रही है। पुनः आप सभी को आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे तो 2014 में मना रहे थे, 19 में मना रहे थे, 2024 में भी देखिए क्या करेंगे। दोनों बार लोग जश्न मना रहे थे, किसी को जश्न मनाने से कोई रोक नहीं है, लेकिन समय बताएगा कौन जश्न मनाएगा। तो घर के दरवाजे जिनके नहीं खुले। अभी कौन सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग हैं, वही लोग खड़गे की तो देश के मालिक नहीं है। खड़गे यही चिंता करेंगे कांग्रेस की कितनी सीट देश में आ, इसलिए वो चिंता करें कांग्रेस का। जानते हैं लोग किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी झारखंड को, देश को लूटने का काम किया, किसी छिपा में हुआ है। आखिर जो आज नरेंद्र मोदी जो काम आज कर रहे हैं, उस काम को कांग्रेस 62 वर्षों तक कर सकती थी। किसने रोका था? किसी ने रोका था। जब भी इनको अवसर मिला, ये परिवारवादी पार्टियां परिवार के तिजोरियों को भरने का काम किया और जनता को बर्बाद करने का